हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आपको पता ही है, राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती कर्मचारी परीक्षा है, वो परीक्षा हो चुकी है, डीवीबी हो चुके हैं, मेडिकल चल रहे हैं। और इस मेडिकलों को लेकर एक असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। स्थिति ये बनी हुई है, सभी अपनी अपनी जगह सही है। पहला डाउट तो बच्चों का ये है, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो सामान्य कैटेगरी से हैं, वो डिमांड ये कर रहे हैं कि सर जो पीएच कैंडिडेट हैं और जो स्पोर्ट्समैन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको होल्ड करके बाकी का रिजल्ट जारी कर दो। वो ऐसे सोच रहे हैं इनमें टाइम लग रहा है, हमारा भी टाइम लग रहा है। दूसरी कंडीशन, जो पीएच कैंडिडेट हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बार हमारा रिजल्ट होल्ड हो गया तो फिर हमें तो 2-3 साल और लग जाएंगे, क्योंकि पिछली भर्ती में मेडिकल की जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे चल रही है। अभी बीकानेर निर्देशालय जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में रिपोर्ट पहुंच चुकी है विभाग के पास, और वहां से उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी आप इस मेडिकल की प्रक्रिया को संपूर्ण करवाइए, और लगभग अगस्त तक अप्रोक्सीमेट मानना है, अभी फाइनल कुछ भी नहीं है ना। वही बात है, फाइनल तो रिजल्ट आएगा तभी होगा। आपने तो बस एक जो बातें हैं उनको कड़ी से कड़ी मिलाकर चीजों को जोड़कर अपनी बात कर रहे हैं। तो अगस्त में संभावना है कि आपका रिजल्ट आ जाए। और पीछे मेडिकल की डेट दी हुई है बच्चों को, वो भी कुछ इस टाइप से है कि किसी के जून में है, किसी के जुलाई में है, तो काफी थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो हम बात करेंगे आज, पीछे हम वीडियो बनाई थी कि सर मेडिक अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों को क्या मिलेगा दोबारा मौका, उस पर हमने वीडियो बनाई थी। तो उसमें एक दो डाउट्स हैं बच्चों के, वो हम देख लेते हैं। तो उस पर अपनी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आपका टाइम बहुत ही कीमती है, हम आपके कीमती समय को खराब नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हेलो भाई, बीएलवी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाएगी? बताना, कुछ अनुमान ही बता दो। ठीक है, उस पर मैंने तो अनुमान बताया था कि भाई 70 से 80 के बीच जाएगी। और वहीं पर एक और स्टूडेंट है, रमेश कुमार जी है, उन्होंने रिप्लाई किया है कि एलडीसीपी की कितनी जाएगी। देखो, जो बीएलवी कैटेगरी है, अपने मेन बीएलवी की बात करेंगे, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, आप वहां से अपनी कट ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने निकाली, खुद नहीं निकाली लेकिन किसी बंदे ने निकाली थी कट ऑफ के आईडी से। तो उन्होंने ये बताया कि अगर जितने बंदे सिलेक्ट हुए हैं, जो अपना रिजल्ट आया था 37,000 पेज की कुछ पीडीएफ आई थी, उसमें जितने बंदे सिलेक्ट, लाख लगभग लाख 1.5 लाख के अप्रोक्सीमेट सिलेक्ट हुए थे बीवी के लिए, अगर वो सभी के सभी ज्वाइन करते हैं, सभी का मेडिकल भी अच्छे से होता है, डीवी भी अच्छे से होता है, तो 90 नंबर तक कट ऑफ जाती है बीएलबी की 500 सीटें, क्योंकि 53,000 सीटें हैं, वहां पर 500 कैंडिडेट को बीएलबी की सीटें हैं, सिर्फ बीएलबी बीएलबी की कितनी है, 500 है। ठीक है, तो 500 बंदे वो सिलेक्ट होते हैं तो 90 नंबर तक कट ऑफ जाती है। लेकिन आपको पता है, जो टॉप कैंडिडेट है, जो फर्स्ट रैंक बीएलबी की जिस स्टूडेंट की है, जो बीएलबी का पहला बंदा है, उस बंदे के 160 प्लस नंबर हैं। ठीक है, तो जो बंदे हाई रैंकिंग पे हैं, तो सीधी सी बात है, उनकी तैयारी अच्छी है, तो वो और भी भर्तियों में सिलेक्ट हुए होंगे, जैसे ग्राम सेवक है, पटवारी में है, तो वो शायद अपने मान सकते हैं कि जो ऊंची पोस्ट वाले बंदे हैं वो ज्वाइन न करें। ठीक है, फिर मेडिकल में इन्होंने 10 गुना निकालने हैं, 10 गुना मेडिकल में निकालने हैं, 5 से 10 गुना मेडिकल के लिए निकालने हैं, तो उसमें मेडिकल में भी लगभग अप्रोक्सीमेट 60 से 70% बच्चे मेडिकल से बाहर हो रहे हैं। 60 से 70% बच्चे हैं वो मेडिकल से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट है वो कम, 40 से कम परसेंटेज का बन रहा है, और कुछ बच्चे मेडिकल को स्किप भी कर रहे हैं। तो वहां से अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है वो आपकी 70 अप्रोक्सीमेट रहनी चाहिए, कम से कम 70 तो रहेगी जहां तक हमें लगता है। ठीक है, बाकी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि फाइनल रिजल्ट में कितनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, दूसरा एक कमेंट आया था 119 नंबर, सर मुझे ये भी हो गया, हाँ। अब उसी भाई साहब का कमेंट है, राकेश कुमार जी का, जिन्होंने मुझसे पूछा था, और उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं मैं। सर, भरतपुर संभाग की न्यूज आदि पर बता रहे हैं कि 7 जून से मेडिकल स्टार्ट होंगे, तो मैं 5 को वैसे भी घर जाने वाला था, तो मैं बाहर था, बट इन्होंने 4 को कॉल की। अब जो मेडिकल बोर्ड में पता है क्या कर रहे हैं, वो पहले तो निकाली थी लिस्टें, जैसे मेरा जो बीएलवी का मेडिकल हुआ था तो उन्होंने लिस्टें निकाली थी, लिस्टें निकली थी, मुझे लिस्ट मिली थी 2 दिन पहले, दो या लगभग, हाँ 7-8 दिन पहले मुझे लिस्ट मिली थी। उसके बाद में
एक दिन पहले मुझे कॉल आती है, मेरा लिस्ट में नाम था, मैंने सारा कुछ चेक कर लिया था, लेकिन एक दिन पहले ही मुझे, 1 या 2 दिन पहले मेल आई थी, और एक दिन पहले मेल भी आई थी, कॉल भी आई थी और टेक्स्ट मैसेज भी आया था। तो मैं पूर्णतः तैयार था। तो जिन बच्चों का मेडिकल नहीं हुआ है, मैं उनसे यही इन्फॉर्मेशन कहना चाहूंगा कि अपने मोबाइल का रिचार्ज करवा कर रखें, अपने मोबाइल को ऑन रखें, ताकि आपके पास मेल आए तो आपको अपडेट हो, टेक्स्ट मैसेज आए तो आपको अपडेट हो, और कॉल आए तो आप उठा सको। फोन को चार्ज रखें, फोन को ऑन रखें। तो इन्होंने बोला है कि सर मैं बात, उस टाइम मेरा मोबाइल बंद था। फिर मुझे 5 मई को दोबारा कॉल करी उन्होंने। 5 मई को उनका मेडिकल, आपका मेडिकल था, 5 मई को आपको दोबारा कॉल किया, फिर भी आप उस टाइम नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने बताया, फिर 5 मई को दोबारा कॉल करी, इसलिए मैं 5 मई को घर पहुंच पाया। मेडिकल तो नहीं हो पाया, मैं 6 मई को गया, बट उन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि एब्सेंट वाले को दोबारा मौका देंगे, बस बोल दिया कि दे सकते हैं शायद। वही मैंने आपको बोला, कंफर्म जब, जो आपके मेडिकल विभाग है, जो आपका मेडिकल करवा रहा है विभाग, उन्हीं को अभी कंफर्म नहीं है, उन्हीं को अभी तक कंफर्म नहीं है कि शायद बोला है ना। वही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शायद करवा सकते हैं। तो उसका मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया था कि या तो आप आरएमएसएसबी को मेल डालिए, ठीक है, या उनसे कांटेक्ट कीजिए, या आप खुद विभाग में जाकर इस बात को कंफर्म करके आइए कि सर मेरा मेडिकल दोबारा होगा या दोबारा नहीं होगा। इस चीज पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी मेडिकल चल रहे हैं, अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। अभी तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप या तो कॉल कीजिए या मेल कीजिए, और कॉल मेल तो उनको बहुत जाती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पर्सनली पर्सनली जाइए, और वहां पर विभाग से पर्सनली जाकर बात कीजिए, शायद उनको आपको कुछ रास्ता दिखा दे वो, ठीक है। और उसके आधार पर जिन बच्चों का अभी मेडिकल नहीं हुआ है, तो लिस्टें शायद कभी निकल रही हैं, कभी नहीं निकल रही, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर और अपने मोबाइल में रिचार्ज और मोबाइल ऑन रखना है। कभी भी आपको वो कॉल करके, टेक्स्ट मैसेज, मेल करके आपको बता सकते हैं। फिर आपको इन्होंने से जो मिस्टेक हुई है वो आप बच्चों से न हो। इसीलिए वीडियो बनाते हैं कि अलग अलग सॉल्यूशंस, अलग अलग प्रॉब्लम सामने आती है, तो सभी को इकट्ठा करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाए, ठीक है। और उसी के साथ साथ अपने और आगे बात करें तो मेडिकल की तो आपको सारी जानकारी मिल ही चुकी है। तो अपनी आगे जो आने वाली आगामी भर्तियां हैं, जैसे सीईटी है मोस्ट, तो अब मेन सभी बच्चे सीईटी पर फोकस कर रहे हैं। जिन बच्चों को 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है, फाइनल इनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो वो भी सीधी सी बात है, इसी भर्ती पर तो नहीं डिपेंड रहेंगे। वो भी आगे ग्राम सेवक है, पटवारी है, आने वाली भर्तियों की तैयारी करेंगे। तो आपको सीईटी क्रैक करना होगा। तो सीईटी की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, मैंने आपको पूरी अपडेट, साथ के साथ मैं आपको अपडेट दे भी रहा हूँ। और हाँ, तो आप उसकी तैयारी को जारी रखें। मैं सीईटी पर इस वजह से फोकस कर रहा हूँ, रवि सर भी अच्छे से फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन मैं आज आपको बताता हूँ। सीईटी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के जो लेवल है, उसमें साइंस का पोर्शन है जो 20 से 30 नंबर का है। 20 से 30 नंबर का साइंस का पोर्शन है। 10 नंबर की आपकी हिंदी है, 10 नंबर की आपकी 10 से 15 नंबर की आपकी रीजनिंग है। कल्चर से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो लगभग मान के चलिए 30 और 50, लगभग 60 से 70 नंबर का काम आपको हमारे चैनल से मिल रहा है। उसके बाद में अनदर भी बचा हुआ, तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कह रहा नहीं आते, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना मैटर मिल रहा है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। साइंस अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, बायोलॉजी का अंतिम टॉपिक चल रहा है, फिर फिजिक्स के 2 टॉपिक बचे हैं, लेंस और विद्युत। वो टॉपिक अपनी साइंस कंप्लीट हो चुकी है। फिर अपने एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, वन लाइन में स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नई ऐसी रोचक जानकारी के साथ। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।